वेलकम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईयर 2016। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा है। ये रहा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आपका मेटल जो मौजूद होता है वो होता है मैग्नीशियम +2 फॉर्म में। इट इज योर मैग्नीशियम जो +2 फॉर्म में मौजूद होता है। Iron is generally present. Iron is generally present in your hemerythrin or hemoglobin. Zinc is present in your carboxypeptidase. Okay, next question. अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे पूछा है कि मान लीजिए आप Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं Fe+3 में इन एसिडिक मीडियम विद द हेल्प ऑफ टू इंडिकेटर्स, आइदर KMnO4 है या आपके पास K2Cr2 7 है। दोनों केसेस में किस केस में आप Fe+3 का अमाउंट ज्यादा देखेंगे? कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएगा Fe+2 को? देखते हैं रिएक्शन। जब मेरे पास MnO4 नेगेटिव है आपके पास और आप इसे ट्रीट करते हैं विद Fe+2 और आप इसे ट्रीट करते हैं Fe+2 के साथ, तो क्या बनता है यहाँ बनता है Mn+2 बनेगा आपका और साथ में आपका बनेगा Fe+3। ये पहली रिएक्शन है। दूसरे केस में आपके पास Cr2O7-2 है और जब आप इसको ट्रीट करेंगे Fe+2 के साथ तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा Cr+3 मिलेगा और साथ में मिलेगा आपको Fe+3। अच्छा, ये आपके पास रिएक्शन बनने वाली है। अब पहले केस में रिएक्शन नंबर 1 में मैग्नीज आपका +Nm स्टेट में है, ये आपका है +2 स्टेट में। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 Fe+2 आएगा, बिकॉज यू कैन सी देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर भी 5 आएगा। मतलब 1 मोल MnO4 नेगेटिव जब रिएक्ट करता है Fe+2 के साथ तो आपको 5 मोल Fe+3 मिल रहे हैं। ये पहली चीज है। दूसरे केस में जब आप देखोगे, यहां पर हम पहले बैलेंस करेंगे, यहां पर पहले आपका 2 आ जाएगा। इस केस में ये आपका +6 स्टेट में है, ये आपका +3 स्टेट में है। जब आप इसमें बैलेंस करेंगे सो 2 × 6 12, 2 × 3 6, 12 - 6, यहां पर आप देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आएगा। तो बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इधर भी 6 आ जाएगा और इधर भी 6 आ जाएगा। तो यहां से बहुत सिंपली आपको दिखाई दे रहा है, पहले केस में आपको 5 मोल्स मिल रहे हैं Fe+3 के और दूसरे केस में आपको 6 मोल्स मिल रहे हैं Fe+3 के। तो आपको जो आंसर बनेगा वो बनेगा मोर विद K2Cr2O7। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक? एज वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम हाइड्रा एसिड्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हाइड्रा एसिड्स की, एज वी गो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है। एसिडिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है किसका? हाइड्रा एसिड्स का। किसका? हाइड्रा एसिड्स का। एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो सबसे ज्यादा जो आपका एसिडिक होने वाला है वो होगा H2TE और सबसे लीस्ट एसिडिक होगा आपका H2O। सबसे ज्यादा एसिडिक जो ऑर्डर रहेगा इसमें वो रहने वाला है, ऑर्डर क्या रहेगा आपका? H2O, फिर आपका H2S, फिर आपका H2SE और आखिरी में आएगा H2TE। ये रहने वाला है आपका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ओके, और ऐसा क्यों होता है? सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, H आपका इतना सा है, सेंट्रल एटम का साइज इतना, सपोज इफ यू टॉक अबाउट टेलिरियम, उसका साइज इतना बड़ा है, H इतना सा है, तो बॉन्ड उसका वीक हो जाता है और H आसानी से टूट जाता है बिकॉज ऑफ द साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस इज द वन ऑफ द रीजंस व्हिच इज टेलिंग अबाउट कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होने वाला है। अगला, किसका लीनियर शेप है? और हम जानते हैं ExeF2। जब आप ExeF2 की बात करेंगे, इसका शेप आपका लीनियर दिखाई देता है। चलिए कैसे मालूम पड़ता है? जब आप ExeF2 की बात करेंगे, जब आप ExeF2 की बात करते हैं तो 8 + 2/2 आने वाला है। यहां पर आपको मिलेगा 5, जिसमें आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं।
अगर मैं इसमें ज्योमेट्री की बात करता हूं, ज्योमेट्री तो आपकी इस केस में ज्योमेट्री आपकी बनेगी TBP बनने वाली है, लेकिन जो आपकी शेप बनेगी वो शेप आपकी होने वाली है लीनियर शेप, आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है विद sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बाकी क्या बनाएंगे, ये आपका बेंट बनाएगा, ये भी अगर आप देखेंगे इस केस में बेंट बनाएगा, और ये भी आपका बेंट बनाएगा, सारे आपके बेंट बनाएंगे, सिर्फ XZF2 आपका बनाएगा लीनियर शेप। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यहां पे हम देखेंगे पहली चीज, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। तो इस केस में जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है SO2, और यहां पर आप देखेंगे SO2 में ये आपका +4 स्टेट में है और ये आपका 0 स्टेट में मौजूद है। So in this case, SO2 is acting as your oxidizing agent, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस होके उसने सल्फर बना लिया, उसने खुद ऑक्सीजन एटम्स लूज कर दिए हैं। तो जो आपकी रिएक्शन बन रही है एक्चुअली में, यहां पर आप देखेंगे यस, ये कहानी है, ये आपका +4 स्टेट में है और ये आपका 0 स्टेट में है, मतलब n इज इक्वल टू जो n फैक्टर है वो आपका कितना है, n फैक्टर इज 4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास, वो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, ऑफ SO2 आप कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर n फैक्टर। SO2 का व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, इट इज 64 ओवर 4 करेंगे जो हमारा n फैक्टर आया है इक्वल टू 16। यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बी, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये हमने सवाल बहुत बार कर लिया है, क्यूट आर मदर इज न्यूमोनिक्स, और इसमें जब A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C होता है तो वो आपका बनाता है टेट्रागनल बनाता है, इट इज टेट्रागनल। ट्राई क्लिनिक में तीनों अनइक्वल होते हैं, इसमें आप देखेंगे A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, इसमें तीनों आपके बराबर होते हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यहां पर आप बिल्कुल ही देखते हैं। ओके, इन द केस ऑफ हेक्सागोनल, जब आप लिखते हैं न्यूमोनिक्स, आपके पास आता है न्यूमोनिक्स क्यूट आर मदर, जब हमने इसको सीखा है हमने अच्छे से इसको, और हमने एक ट्रिक भी सीखी थी, यहाँ पर ट्रिक क्या थी इसमें, 0 1 और 2, फिर आपके पास 0 1, फिर आपके पास यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। इन द केस ऑफ हेक्सागोनल ऑल्सो, अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देंगे, इन द केस ऑफ हेक्सागोनल ऑल्सो हम देखेंगे कि आपका A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। यस, ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इस केस में ध्यान देना है कि हेक्सागोनल में एंगल 90 का सब नहीं होते हैं, इसमें एक एंगल 120 डिग्री का भी होता है, इसमें एक एंगल आपका 20 डिग्री का भी मौजूद होता है। अल्फा बीटा इसमें 90 के बराबर होते हैं, लेकिन गामा आपका 120 के बराबर होता है हेक्सागोनल में, ये बात याद रहे, इसलिए आंसर सी नहीं होगा यहाँ पर। ओके, S3O9, इसमें बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पर एक S बनाया, यहाँ पर आपने एक S बनाया और यहाँ पर आपने S बनाया, बीच में आपने लिंक बनाया इधर O और O, और आपने सबको यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पे आपने सबको जोड़ दिया। उसके बाद आपने डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये आपका बनेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर है S3O9 का, वे यू कैन सी कि SS बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस केस में SS बॉन्ड यहाँ पर है ही नहीं, आंसर है 0। अगर आपसे पूछते, इसमें और सवाल आपसे कैसे पूछ सकता है कि बताइए कितने आपके पास S डबल बॉन्ड O है, या बताइए कि इसमें कितने SO बॉन्ड है, या बताइए इसके अंदर आपके पास कितने SOS बॉन्ड हैं, ऐसे आपसे सवाल पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको मालूम है, ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस केस में कुछ नहीं करना है, किस केस में बॉन्ड इक्वल नहीं है, तो SiO4 अगर बनाएंगे 4 + 4 ओवर 2, ये आपका परफेक्ट टेट्रा रहेगा, दिस इज परफेक्ट टेट्राहीड्रल, तो इसमें सारी बॉन्ड लेंथ आपकी बराबर है। BF4,
यहाँ पर ऊपर नेगेटिव आएगा, इट इज BF4 नेगेटिव। ये भी आपका एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनाएगा जिसमें आप देखेंगे बॉन्ड लेंथ सारी बराबर होंगी। XeF4 आपका जो शेप बनाएगा वो बनाएगा स्क्वायर प्लेनर, इसकी शेप बनेगी स्क्वायर प्लेनर, इसमें भी सारी बॉन्ड लेंथ आपकी बराबर होने वाली है। SF4 आपका बनाएगा सीसॉ, यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। जब आप SF4 ड्रॉ करेंगे आपका SF4 कुछ ऐसा बनेगा, एक क्लोरीन पेयर यहां बनेगा, एक फ्लोरीन यहां पर रहेगा, एक फ्लोरीन यहां पर रहेगा, एक F यहां पर, एक F यहां पर। यहां पर आप देखेंगे दो एक्सियल हैं एंड दो इक्वेटोरियल हैं, और आप ये बात जानते हैं एक्सियल इज नेवर इक्वल टू इक्वेटोरियल। यहां पर हम जानते हैं कि एक्सियल आपका इट इज नॉट इक्वल टू योर इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो इसका आंसर बन गया डी ऑप्शन, जहां पर बॉन्ड लेंथ आपकी बराबर नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है कि कब सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसमें है, जहां पर जब आप ऑर्डर लिखते हो, जो आपका ऑर्डर आता है वो क्या आता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, उसके बाद आता है आपके H2TE का, उसके बाद आता है H2SC का, और आखिरी में आता है H2S का होता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब पहला क्वेश्चन ये है कि वाटर का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो यहां पर पूछा है लोवेस्ट पूछा है इसमें, तो आंसर है बी ऑप्शन, आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, XeF2, अभी देखा हमने कि जब आप XeF2 की शेप की बात करते हैं, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप आपकी लीनियर होती है। और जब आप बात करेंगे ICl2 नेगेटिव की बात चलेगी, तो यहां पर आप देखेंगे 7 + 2 + 1 ओवर 2, यहां पर भी 5 आने वाला है, जिसमें 2 बॉन्ड पे रहेंगे और 3 आपके पास लोन पे रहेंगे। ICl2 भी आपका लीनियर होने वाला है। बाकी अगर आप चेक करते हैं, दिस इज द आंसर, अगर आप बाकी चेक करेंगे, ये आपका TBP है, ये इसकी शेप TBP है, इसकी शेप आपकी सीसॉ है, इसकी शेप आपकी सीसॉ है, और इसकी शेप आपकी है ट्रिगोनल प्लेनर। इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है ट्रिगोनल प्लेनर, आपकी शेप है। तो आंसर है ए, बाकी ऑप्शन नहीं है। इनमें से विच हैज अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपको ये बात याद रहे, 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट जो होते हैं, नॉर्मली आपके 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसी भी लिगेंड के साथ, इट कैन बी हैलाइड डोनर, इट कैन बी ओ डोनर, इट कैन बी एनी लिगेंड, ये हमेशा आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये हमेशा आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो बस आपने यहां पर क्या देखना है, और ये बात आप जानते हैं अच्छे से कि अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की, इट मींस इट इज योर DsP2, मतलब आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। यही आंसर है जिसमें P2Cl4 आपका बनाएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं पलेडियम ऑल्सो, इफ यू हैव पलेडियम Cl4-2, ये भी आपका बनाएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। 4D 5D सीरीज का आपने एलिमेंट देखा, it tends to prefer square planar geometry, ये बात आपको याद रहे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, which of the following has the highest CO stretching frequency, यहां पर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, यहां पे मैं समझाता हूं इसको दो एग्जांपल से, अगर आपके पास मेटल है और यहां पे यू हैव कार्बोनिल, कुछ एक्स है और यहाँ पर चार्ज है प्लस, और आपके पास एक और मेटल है जिसमें आपके पास है कार्बोनिल, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज है माइनस। पहले हम बात करते हैं प्लस चार्ज के ऊपर। जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर हम क्या देखेंगे, मेटल जो है, मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत कम है। अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है तो हम यहां पर देखेंगे बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग आपकी पुअर हो जाएगी। अगर बैक बॉन्डिंग पुअर हो जाएगी इस केस में, तो यहां पे देखते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वो थोड़ा ज्यादा रहता है, विच मीन्स μCO यहां पर आप देखेंगे ज्यादा रहने वाला है। जब हम इस केस की बात करते हैं, यहां पर आप देखेंगे मेटल के ऊपर, यहां पर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है,
मतलब बैक बॉन्डिंग अच्छी खासी स्ट्रांग होने वाली है इस केस में। अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी खासी स्ट्रांग होने वाली है मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आपका कम हो जाएगा, विच मींस म्यू सीओ यहाँ पर भी आपका कम हो जाएगा, म्यू सीओ यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। ओके, यहां से मुझे यहां से मिलता है हाईएस्ट सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपका रहने वाला है ये आंसर, ये आपका आंसर आएगा। अगर मुझे इनको ऑर्डर में करना होता तो इसका मैं क्या लिखता, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी फॉर म्यू सीओ, अगर मैं इसको अरेंज करता म्यू सीओ के ऑर्डर में इसको अरेंज करते, सबसे ज्यादा ऑप्शन ए का होता, फिर आपका ऑप्शन सी का होता, फिर आपका ऑप्शन डी का होता, और लास्ट में ऑप्शन आपका बी आता, लास्ट में आपका ऑप्शन बी आता इस केस में। ओके, ग्राउंड स्टेट टर्म हमने बहुत बार निकाल लिया है, बहुत बहुत ज्यादा बार निकाल लिया है। इसका 6s रहता है, यहां पर मैं फिर से एक बार सिखा देता हूं, ये हमने 2-3 बार क्वेश्चन कर लिया है। आप कुछ नहीं करते, इसमें आप नॉर्मली इसको यहां पर ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, ऊपर लिखेंगे एमएस वैल्यूज -2 -1 0 +1 एंड +2। सबसे पहला काम आप निकालते हैं स्पिन स्टेट निकालते हैं, जो होता है n/2, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका 5/2 आएगा। फिर आप निकालते हैं मल्टीप्लिसिटी 2s1, ये आपका 6 आएगा। फिर आप निकालेंगे l, l यहाँ पर 0 होगा विच कॉरेस्पॉन्ड टू s, तो यहाँ पर आप देखेंगे 6s आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आंसर है डी ऑप्शन। विच मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन, आपका होता है आयरन, that can be used to recover copper from your copper sulfate solution. Next question. Okay, I2 जब आप रिएक्ट करते हैं, जब आप नॉर्मली I2 को रिएक्ट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3 को कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, तो ये आपका बनाता है I नेगेटिव प्लस Na2, यहां पर जहां लिखता हूं मैं इसको, प्लस Na2S4O6 बनाता है। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर फॉर डिटेक्टिंग कि आयोडीन गैस कितनी रिलीज होती है, और इसमें हम लोग एक इंडिकेटर भी ऐड करते हैं, दैट इज योर स्टार्च, आप एक स्टार्च इंडिकेटर भी ऐड करते हैं, और यहां पर यू सी अ चेंज, जब एंड पॉइंट क्या आता है, एंड पॉइंट आता है कलरलेस टू ब्लू, एंड पॉइंट इज कलरलेस टू ब्लू, तो इसको जो आंसर है, जिसमें आंसर बनेगा वो बनेगा Na2S4O6। IF7 क्या बनाएंगे आप, 7 + 7/2, ये आपका 7 आएगा, ये आपका बनने वाला है sp3d3, आपका बनाएगा पेंटागनल बायपिरामिडल, क्या बनाएगा, पेंटागनल बायपिरामिडल आपकी यहाँ पर ज्योमेट्री बनेगी। XeOF2, XeOF2 अगेन बहुत सिंपल चीजें हैं, XeOF2 में हम कैसे निकालेंगे, 8 + 2/2, यहां पर आपका 5 आने वाला है, 5 में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, क्या रहेगा, यहां पर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर बनेंगे। इट हैज अ हाइब्रिडेशन ऑफ sp3d, ये आपका C बनाएगा, ज्योमेट्री इसकी होगी TBP, लेकिन शेप इसकी होगी टी शेप। इसकी अगर मैं शेप बनाता हूं, अगर आप शेप देखेंगे तो इसकी शेप कुछ ऐसी बनती हुई नजर आपको आने वाली है, ये कहानी आपको ये ऐसी नजर आएगी, टी शेप आपको नजर आएगा। क्वाड्रपल बॉन्ड यहां पर किस केस में होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, क्वाड्रपल बॉन्ड आपका Re2Cl8-2 में मौजूद रहता है, और इस कॉम्प्लेक्स में आपका जो रीनियम है वो +3 स्टेट में मौजूद रहता है, विच इज अ D4 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ पर मौजूद रहता है। और एक और एग्जांपल है M मोलिबेडनम MO2Cl8-4, इसमें भी हम देखते हैं देयर इज अ क्वाड्रपल बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड मेटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से मॉलिक्यूल में देयर इज ओनली, यहां पर सवाल है जिसमें सिर्फ एक ही अनपेयर्ड मौजूद है। O2 में अगर आप चेक करते हैं 6 नीचे होते हैं 2 ऊपर होते हैं पाई स्टार में, यहां पर 2 अनपेयर्ड हैं। अगर मैं काउंट करता हूं अनपेयर्ड, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर 2 अनपेयर्ड होते हैं। इन द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आप इसका डायग्राम देखें MOT का, यहां पर देयर इज नो अनपेयर्ड, N = 0। जब बात करते हैं NO की, तो नीचे 6 होते हैं ऊपर 1 होता है, यहां पर जी हां एक आपके पास अनपेयर्ड होता है। एंड इन द केस C नेगेटिव,
पहले 5 होते हैं, जब आप एक ऐड कर देंगे -1 तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। इधर भी एक भी अनपेयर्ड नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आंसर है डी। O2 मत कर देना, O2 में अनपेयर्ड है नो डाउट, बट इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड, नॉट 1। सिर्फ NO के केस में इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड है। कॉपर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर बैग्स में विच वी यूज इन द कार फॉर द कार सेफ्टी, जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो नॉर्मली यू हैव एजाइड कंपाउंड विच इज सोडियम एजाइड, और जैसे ही सोडियम एजाइड ये डिकम्पोज करता है तो आपको गैस देता है, N2 गैस निकलती है, इट इज सोडियम एजाइड। विल्किंसन कैटलिस्ट हमने डिस्कस कर रखा है। विल्किंसन कैटलिस्ट कैटलिस्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स टू एल्केन्स, व्हिच इज, ये है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। रोडियम कॉम्प्लेक्स जो एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है इस केस में। ओके, ये है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट आपका है D4 का निकालना है आपने CFSC, बहुत सिंपल है। इस केस में ऑक्टा कॉम्प्लेक्स दे रखा, हाई स्पिन है 1 2 3 1 2, यहाँ पे ये आपका T2G होता है, ये आपका EG होता है, -0.6 डेल्टा O -0.4 एंड प्लस 0.6 डेल्टा O यहाँ पर आपके पास रहता है 1 2 3 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -0.6 डेल्टा, और यू कैन से -6 DQ आपका यहां पर आंसर रहने वाला है, -6 DQ। अगर आप कन्वर्ट करते हैं डेल्टा O को इन DQ, आप 10 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, NiCl4 में व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? NiCl4 में आपका जो निकल है वो मौजूद है +2 स्टेट में, विच इज अ D8 कॉम्प्लेक्स, जहां पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहने वाले हैं, क्योंकि क्लोरीन आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ही नहीं इसके अंदर, इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला n+2, आप फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा √8 आंसर बनेगा, विच इज इक्वल टू 2.82। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो है 2.82, आपका यहाँ पर आंसर बनने वाला है, यहाँ पर आपका आंसर बनने वाला है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन नाइट्राइड, स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन नाइट्राइड क्या होता है ये हम जानते हैं, BNX। जब आप बात करते हैं स्ट्रक्चर की, इट इज सिमिलर टू योर ग्रेफाइट, यस इट इज सिमिलर टू योर ग्रेफाइट। और एक और बात मैंने ऐसे सिमिलर टू ग्रेफाइट मतलब इट हैज अगेन अ लेयर स्ट्रक्चर, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे ऐसे बनता है। बोराजीन दैट इज B3N3H6, it is similar to inorganic benzene. Borazine is similar to inorganic benzene and graphite is similar to your boron nitride. कैल्शियम कार्बाइड, यहां पर जब हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड की, तो इट इज सिमिलर टू योर NaCl, इट इज सिमिलर टू योर NaCl स्ट्रक्चर। और आपको एक और बात याद रहे, NaCl हम देखते हैं कि आपका जो Na+ होता है, Na+ एंड Cl नेगेटिव, इट इज ऑक्यूपाइड इन योर, ये कहां पे होता है, ये होता है आपका ऑक्टावॉइड्स में होता है, और इस केस में ये होता है इट मेक्स योर FCC लैटिस, इट इज मेकिंग योर FCC लैटिस। यहां पर जो आंसर बनता है वो बनता है NaCl का, यहां पर आपका जो आंसर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्माइट रिएक्शन जो आपकी होती है, इट इज बेसिकली बिटवीन योर एल्यूमिनियम एंड O2, बहुत सिंपल रिएक्शन है इसके अंदर। इट इज अ वेरी वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत हाई अमाउंट में हीट जनरेट करती है। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड योर एस्कॉर्बिक एसिड में होता है, आपको ये बात पता होगा, बच्चे सीखते हैं ये सब बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 178। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर आप देखोगे कि ये आपके एमिनो4 नेगेटिव है। उसने पूछा विच इज कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशंस, इसमें देयर इज LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी देयर इज LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है। ये तो D10 है, इसमें तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डी ट्रांजिशन। यस, यहाँ पर D5 है, इसमें देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डी ट्रांजिशन, जिसकी वजह से ये कलर शो करेगा, जिसकी वजह से ये आपका कलर शो करने वाला है। Fe+3 ही इसका करेगा, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशंस।
अमोनियम नाइट्रेट में हमने निकाला था इस केस में, ये बात आपको याद होगी कि यू हैव अमोनियम कैटायन एंड यू हैव अमोनियम एनायन। यहां पर ये रहने वाला है x प्लस 4 इक्वल टू प्लस 1, यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, x यहाँ पर आपका आने वाला माइनस 3 और यहाँ पर आपका रहने वाला है प्लस 5। यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा माइनस 3n प्लस 5, माइनस 3n प्लस 5। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर? ये देखिए, ये पिरामिडल है, ये पिरामिडल है, ये भी पिरामिडल है, ये आपका होता है प्लेनर। ये बात याद रखना। इसमें बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाल सकता है, इसलिए ये आपका कन्वर्ट हो जाता है sp3 से sp2 में, फ्रॉम पिरामिडल टू प्लेनर। ठीक है, ये है आपका प्लेनर। ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। इट इज योर 12 कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ज्योमेट्री इज आइकोसोहेड्रॉन। NO3 यहां पर बिहेव करता है एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। NO3 बिहेव्स एज अ बाइडेंटेट लिगेंड इन दिस केस, दैट इज बाय सीरियम। आपका कोऑर्डिनेशन कितना है इस केस में? इट इज योर 12 एंड शेप इज आइकोसोहेड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडोबोरेन? नीडोबोरेन कैसे निकालते हैं इस केस में? अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो इस तरह का है, BnHn -2 होता है तो इसे आप कहते हैं क्लोजो। अगर आपका BnHn -2 होता है उसे कहते हैं नीडो। अगर आपके पास होता है BnHn -6 तो उसे कहते हैं एराकिनो, आप इसे कहते हैं। यहां पर आप क्या देखेंगे, यहां पर आप क्या देखेंगे कि B5H9 जब आप इसे लिखेंगे तो B5H5 सबसे पहले आप बोरॉन और H को सेम कर देंगे। अब बचे 4H, 4H को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो आपके पास -4 बचेगा, ये आपका बनाएगा नीडो, आंसर बनेगा बी। ये बनाएगा एराकिनो, ये आपका बनाएगा एराकिनो, ये भी आपका बनाएगा एराकिनो और ये बनाएगा आपका क्लोजो बनाने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या? ओके, थैंक यू सो मच।